हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सरोज कमल राठौड़। वेलकम है आपका इस चैनल पे फिजियो स्टडी ट्रैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या है? सेरिब्रल पाल्सी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर caused by the damage to the parts of developing brain during the birth or afterwards within the 6 months। मतलब ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जो कॉज होता है, छोटे बच्चों में होता है ये। और इसका रीज़न ये रहता है कि जब उस बच्चे का जब मदर के पेट में जब ब्रेन डेवलप हो रहा है उस टाइम अगर उसको कोई ट्रॉमा होता है उसके बाद में सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम भी अगर हम लोग प्रॉपर वे में अगर बेबी डिलीवर नहीं होता है, कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करते, तो उस टाइम भी क्या है, अगर उसके ब्रेन को कुछ भी डैमेज होता है, ट्रॉमा होता है, तो उस टाइम उसके बाद वो सेरेब्रल पाल्सी कॉज कर सकता है। और आफ्टरवर्ड्स विद इन द 6 मंथ्स, मतलब कि 6 मंथ्स के पैदा होने के 6 मंथ्स के अंदर अगर उस बच्चे के ब्रेन में कोई भी चोट होता है, कोई भी ट्रॉमा होता है, दैट्स लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। अब यहाँ पे ये है कि सेरेब्रल पाल्सी, सेरिब्रल मतलब कि होता है ब्रेन, और पाल्सी मीन्स होता है कि वीकनेस विद द मसल्स। मतलब सेरिब्रल जो ब्रेन है वो आपके सिग्नल्स भेजता है मसल्स को वर्क करवाने के लिए, उनका मूवमेंट करवाने के लिए। अगर ब्रेन में ही वो पार्ट्स जो मूवमेंट कॉज करवाते हैं हमारी बॉडी में, मसल्स का मूवमेंट कॉज करवाता है, जॉइंट्स का मूवमेंट कॉज करवाता है, वही पार्ट अगर ब्रेन के अंदर डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के अंदर और आफ्टर द डिलीवरी, दैट कॉजेज द सेरिब्रल palsy. In cerebral palsy, the area which controls the muscles, tone, coordination and maintains the posture is damaged. अब ब्रेन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके अपने अपने डिफरेंट अपने फंक्शंस होते हैं। और जो मोटर कॉर्टेक्स है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, उसका काम क्या होता है कि आपके मसल्स का मूवमेंट करवाना होता है। अगर उसी पार्ट में डैमेज हो जाता है इन तीनों रीजंस की वजह से, तो दैट लीड्स टू द, वो क्या करेगा, मसल टोन को इफेक्ट करेगा। मसल टोन इफेक्ट होगी तो प्रॉपर वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगा, मूवमेंट नहीं होता, तो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एंड द पोस्चर को भी वो डैमेज कॉज करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, सेरेब्रल पाल्सी इज़ अ मोस्ट कॉमन फिजिकल डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, बट उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन क्या रहता है आपका, दैट इज़ सेरेब्रल पाल्सी। Cerebral palsy is a group of disorder which vary from person to person in the form of mild, moderate and severe form. अब cerebral palsy क्या है, ये क्या है, हर बच्चे का डिफरेंट होता है। क्या उसका सिवियरिटी डिपेंड करता है कि उसका सिवियरिटी कितना माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर बहुत ज़्यादा सिवियर है। नेक्स्ट इसमें ये रहता है कि देर इज़ नो क्योर फॉर द सेरेब्रल पाल्सी बट ट्रीटमेंट कैन इम्प्रूव द लाइफ स्पैन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दैट इज़ नो क्योर फॉर द सेरेब्रल पाल्सी। जिस बच्चे में एक बार ब्रेन डैमेज हो गया है, अब उसका कोई भी क्योर नहीं है, वो एज इट इज़ रहता है, बट ट्रीटमेंट जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो इन्हेंस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेरेब्रल पाल्सी इज़ नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर। अगेन दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ब्रेन के वो पार्ट्स जो मोटर मूवमेंट्स करवाते हैं, जो मसल्स का मूवमेंट करवाते हैं, वो एक बार डैमेज हो गया, वो लाइफ टाइम एज इट इज़ रहता है, ना तो वो कम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर, मीन्स डैमेज विद इन द ब्रेन विल रिमेन सेम एंड नॉट वर्सन। सिम्टम्स में वेरी विद द टाइम एंड ट्रीटमेंट। अगर टाइम से ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत टाइम के साथ में धीरे धीरे करके वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती चली जाती है। बट अगर ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट नहीं करा जाता है तो उसके सिम्टम्स में वेरी, वो मे बी ठीक हो सकते हैं और मे बी वो वर्सन ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका कि causes of cerebral palsy. Cerebral palsy is caused by abnormal development of brain or damage to the developing brain that affects a child's ability to control their muscles which perform the movement of the joints. अब cerebral palsy का causes क्या है, मेनली यही रहता है कि जो ब्रेन, जो आपका फीटस का जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो अगर एबनॉर्मल डेवलप हुआ है, वहाँ पे अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो वो डायरेक्टली फीटस के ब्रेन को हिट करा है, उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। और दैट लीड्स टू द कंट्रोल, जो मसल्स का जो कंट्रोल है वहाँ पे वो प्रॉपर नहीं हो पाता। दिस डैमेज कैन हैपन एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
बर्थ के टाइम हो सकता है, बर्थ के बाद में हो सकता है, या फिर एट द टाइम ऑफ 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम हो सकता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आपका जो 80% ऑफ द कॉजेज जो होता है दैट इज़ बिफोर द बर्थ। इन डे टू डे लाइफ वी फाइंड दैट जो सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, उनमें से जो मेनली जो कॉज फाइंड आउट होता है कि डैमेज बिफोर द बर्थ, उनका 80% जो कॉजेज रहता है सारे बच्चों में दैट इज डैमेज बिफोर द बर्थ, दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट जो रहता है आफ्टर बर्थ, इट मेक्स द 10% ऑफ द केसेस। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है जो छोटे बच्चों में होता है, और इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि जो ब्रेन है, जो फीटस का ब्रेन है, उस टाइम अगर उसको प्रॉब्लम रहता है, या फिर डिलीवरी के टाइम अगर उसका कुछ भी डैमेज हो जाता है, या फिर वो आफ्टरवर्ड्स विद इन द 6 मंथ्स और विद इन 1 ईयर के स्टेज में अगर उसका ब्रेन में कोई भी ट्रॉमा होता है, और स्पेशली वो वाले एरिया जो मसल्स का मूवमेंट करवाते हैं वो अगर डैमेज होते हैं, तो दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। कॉजेज बिफोर एंड ड्यूरिंग द बर्थ। अब बिफोर बर्थ क्या कॉजेज हो सकते हैं और ड्यूरिंग द बर्थ क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्या रहता है आपका? दैट इज प्री मेच्योर बर्थ। फर्स्ट कॉज है आपका प्री मेच्योर बर्थ, मतलब कि जो 38 वीक गेस्टेशन जो पीरियड होता है, अगर बच्चा कोई भी बच्चा अगर है, अगर वो 7 मंथ्स में या 8 मंथ्स में ही प्री मेच्योरली आपका डिलीवर हो जाता है, दैट्स लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट आता है इसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का मतलब है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर अगर बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, उसके न्यूरल टिश्यूज प्रॉपर क्लोज नहीं हुए, वहाँ पे सेल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, तो बच्चा क्या करता है? आपका अनडेवलप्ड ब्रेन के साथ में ही वो क्या रहता है? पैदा होता है। दैट इज नॉन एज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। स्ट्रोक दैट इफेक्ट्स द डेवलपिंग ब्रेन, मतलब कि स्ट्रोक का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड इन द ब्रेन। अगर जो मदर के वॉर्म में 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी उस टाइम अगर फीटस का जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिला है, कोई हेमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो गया है, मदर को कोई भी ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट है लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज मेकोनियम एस्पिरेशन। मेकोनियम एस्पिरेशन में क्या रहता है आपका कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है मदर के वो में यूट्रस के अंदर, जो जिसके अंदर फीटस का बच्चे का क्या है फ्रीली मूवमेंट होता है, तो कई बार क्या होता है वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करता है बच्चे के माउथ ओपनिंग है या नेजल ओपनिंग है उसके थ्रू वो क्या करता है उसके ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, उसके एब्डोमेन में चला जाता है, उसकी वजह से वो टॉक्सिन से पॉइजन कॉज कर जाता है और डैमेज को डायरेक्टली वो आपका डैमेज कर सकता है। दैट इज नॉन एज मेकोनियम एस्पिरेशन। एनी ट्रोमा टू द ब्रेन इन मदर्स वर्क। कोई भी ट्रोमा है, अगर मदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को कोई भी ट्रोमा हो जाता है, डायरेक्ट कोई एक्सीडेंटल कॉज है, तो वहाँ पे भी क्या करता है वो डैमेज कर सकता है ब्रेन को, और दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। न्यूबॉर्न हाइपोग्लाइसेमिया। न्यूबॉर्न हाइपोग्लाइसेमिया बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी नहीं है, बट टेस्ट हमने करा तो उसमें लगा कि हाइपोग्लाइसेमिया है बच्चे को। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब का शुगर लेवल वहाँ पे क्या हो जाता है आपका डिक्रीज रहता है, बिकॉज ब्रेन एक ऐसा न्यूरल ऑर्गन है जिसको ईच एंड एवरी टाइम आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। अगर वहाँ पे इन सारी चीज़ों का लैक रहता है, ब्लड का लैक रहता है या न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर लैक रहता है, तो उसके कुछ मोटर कॉर्टेक्स में जो पार्ट्स है वो परमानेंट आपके डैमेज हो जाते हैं, और दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। एनी एडिक्शन ऑफ मदर लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, मदर का इस तरह का कोई एडिक्शन है, तो दैट्स डायरेक्टली वो प्लेसेंटा के थ्रू वहाँ पे उसको लाइक बच्चे के जो फीटस जो ब्रेन है, डेवलपिंग ब्रेन है, ब्लड के अंदर मिक्स करके उसको कुछ ना कुछ वो हार्म कॉज कर सकता है। इन्फेक्शन टू द मदर, साइटोमेगेलोवायरस, रूबेला वायरस और herpes सिम्प्लेक्स वायरस, इस तरह के बैक्टीरियल है या फिर वायरल इन्फेक्शंस है, अगर मदर को ड्यूरिंग द टाइम प्रेगनेंसी होता है तो 100% कन्फर्म रहता है कि वहाँ पे बच्चे को ब्रेन जो है उसको भी वो डैमेज कॉज कर सकते हैं, और दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें दैट इज ब्रीच और डिलेड क्राई। ब्रीच प्रेजेंटेशन और डिलेड क्राई, इसमें ये ब्रीच जो प्रेजेंटेशन या ब्रीच बर्थ जो होता है, एक लाइक नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि
बच्चे का हेड बाहर आता है, उसके बाद में उसकी बॉडी उसको फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है। बट इन केस ऑफ ब्रीच बर्थ और ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच का मतलब होता है कि उल्टा बच्चा पैदा होना, मतलब कि उसकी बॉडी पहले बाहर आ जाती है और उसका हेड बाद में बाहर आता है। तो इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या रहता है, तो कई बार बॉडी बाहर आ जाती है और उसका हेड जो है सर्वाइकल ओपनिंग या वजाइनल ओपनिंग में स्टक हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एनवायरमेंटल डिफरेंस होता है, बॉडी बाहर आ गया है और हेड अंदर ही स्टक हो गया है। तो उसमें क्या रहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रह जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन में डैमेज कॉज कर सकता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है, एंड दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट इसमें रहता है दैट इज डिलेड क्राइंग। अब डिलेड क्राइंग का क्या, बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पैदा होने के बाद उसके तुरंत बाद में वो रोता नहीं है। नहीं रोने की वजह से क्या है, उसका माउथ ओपनिंग नहीं होगा, लंग्स के अंदर एयर नहीं जाएगा और इनडायरेक्टली क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा ब्रेन टिश्यूज़ को, एंड दैट लीड्स टू द डैमेज टू द ब्रेन। जो मोटर कॉर्टेक्स है उसमें डैमेज हो जाता है एंड उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें रहता है कि यूजिंग ऑफ डिलीवरी टूल्स कैन डैमेज टू द फीटल ब्रेन। जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम या सिजेरियन सेक्शन के टाइम जो आप डिलीवरी टूल्स यूज़ करते हो, उसकी वजह से भी क्या रहता है, आपका ब्रेन को डैमेज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। बिकॉज फीटल जो बच्चे का जो ब्रेन होता है, बेबी का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वहाँ पे ब्रेन को डैमेज होने की वजह से सेरेब्रल पाल्सी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉजेज आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में क्या कॉजेज हैं यहाँ पे, एक्सीडेंटल इंजरी और फॉल डाउन। अगर बच्चा एक्सीडेंटली कोई इंजरी हुआ है या फिर वो बेड से गिर गया है, फॉल डाउन इंजरीज हो गया है, कोई भी इंटरनल हैमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो गया है एंड उसकी वजह से क्या है, ब्रेन में डैमेज हो गया है, कोई ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से ब्रेन में डैमेज हो गया है, तो दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपका जॉन्डिस एंड कर्निक्टरस। अब जॉन्डिस यहाँ पे क्या रहता है कि जो नॉर्मल बेबी डिलीवर होते हैं तो उसमें क्या जॉन्डिस, सारे बच्चों को वहाँ पे जॉन्डिस नॉर्मली रहता है, बिलीरुबिन का काउंट वहाँ पे थोड़ा सा हाई रहता है। बट डे बाय डे आफ्टर जो ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं हम लोग, सन एक्सपोजर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, आपका जॉन्डिस करेक्ट होता चला जाता है। बट इन केस कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन, 25 mg पर DL से भी ज़्यादा बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपकी ब्रेन को हिट करता है, वहाँ पे उसको पॉइजन कॉज कर देगा एंड दैट लीस्ट वहाँ पे क्या, ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स से वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं एंड दैट इज़ नॉन एज कर्निक्टरस, और उसकी वजह से क्या है, सेरेब्रल पाल्सी वहाँ पे कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। अब सिम्टम्स क्या क्या है, कॉजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं कि बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग द बर्थ और आफ्टर बर्थ सेरेब्रल पाल्सी कैसे हो सकती है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट है कि सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। अब ये जो सेरेब्रल पाल्सी हुआ है वो किस तरह का रहता है, ये मेनली डिपेंड करता है कि आपका डिपेंड करता है कि बच्चे में जो डैमेज हुआ है ब्रेन के पार्ट्स में वो माइल्ड है, मॉडरेट या फिर सिवियर फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये रहता है, फर्स्ट उसमें जो सिम्टम्स आते हैं बच्चे में, जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, आप इजीली उनको बहुत ईजी वे में डायग्नोज कर सकते हो एज़ कम्पेयर विद द नॉर्मल बच्चे के। उसमें फर्स्ट रहता है इनएक्टिवनेस, बच्चा बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव रहेगा, आपके साथ सोशल नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, उसके रिफ्लेक्सेस वहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। इरिटेबिलिटी एंड क्राइंग, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहेगा, उसको सोने में प्रॉब्लम रहती है, ऑल टाइम वो रोता रहता है। लैक ऑफ इंटरेक्शन, वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ डिलेड माइलस्टोन। डिलेड माइलस्टोन, माइलस्टोन्स वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे की एज के साथ में धीरे धीरे करके उसके अंदर आती रहती है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्सेस है, जिस तरह की वो लाइक सबको, अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचाना चालू कर देता है, रिकॉग्नाइज करता है उनको, उनके साथ लाइक कोई भी ग्रास्पिंग है, वो कुछ हाथ में देंगे तो पकड़ने की कोशिश करेगा, स्माइल करेगा, क्राइंग करेगा, उसको भूख लगेगी तो दूध के लिए वो रोएगा, फीडिंग के लिए वो रोएगा। सो दीज ऑल आर नॉन एज ए माइलस्टोन। बट इन केस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, डिलेड हो जाते हैं। माइलस्टोन है, एज के साथ में वो वहाँ पे आ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड सकिंग, उसको खाने पीने में, फीडिंग करने में, सकिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। यूजिंग ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी और द
सिंगल लिम्ब, तो वहाँ पे क्या करता है वो इनएक्टिव रहता है। उसके साथ साथ में कई बार क्या जो इफेक्टेड साइड है आपका मे बी वन लिम्ब हो सकता है, मे बी हाफ साइड एक साइड हो सकता है, तो वहाँ पे उसको कम यूज़ करता है। डिफ़िकल्टी इन ग्रास्पिंग और स्लो, बहुत डिफ़िकल्टी रहती है उसको, कोई भी चीज़ हाथ में देते हैं। एक नॉर्मल बच्चा होता है बहुत जल्दी ग्रैब करेगा, आपको बहुत जल्दी ग्रैब्स करेगा, बट जो सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही डिलेड रहते हैं और इंटरेस्ट नहीं रखते। वेरी फ्लॉपी एंड स्टिफ मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ रहेंगे, टाइट रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है मेनली हमारा जो मोटर कॉर्टेक्स है ब्रेन का, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो पार्ट जो हमारी मसल्स का मूवमेंट कॉज करवाता है वो वहाँ पे डैमेज हो गया। तो ब्रेन से ही प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आते, मसल्स क्या करती है एबनॉर्मली स्टिफ रहती है या फिर बहुत ही ज़्यादा लूज फ्लैसिड रहती है। एबनॉर्मल साइज ऑफ दी हेड, अब जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं उनका जो हेड है वो वहाँ पे एबनॉर्मल रहेगा एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में। या तो हेड बहुत ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होगा, दैट इज़ नॉन माइक्रोसिफेली, और या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा, दैट इज़ नॉन एज मैक्रोसिफेली। स्टिफनेस इन द लिम्स, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगे, बिकॉज वहाँ पे क्या मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ है, और स्टिफनेस की वजह से क्या जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन भी वहाँ प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या लिम्स के जो मूवमेंट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, एक पैटर्न फॉलो नहीं करते, स्लो एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। अब नेक्स्ट आता है लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि उसकी जो अफेक्टेड साइड की जो लिम्स होंगे वो एज कम्पेयर विद द थोड़े बहुत छोटे हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या रहता है मसल स्टिफ रहती है, बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, जॉइंट स्टिफनेस रहेगा वहाँ पे, तो उसके वजह से वहाँ पे उनकी लंबाई में वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स, स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम से क्या है बच्चे को आपका जो टंग के मूवमेंट्स है वहाँ पे प्रॉपर हो नहीं पाता, उसकी वजह से क्या है स्पीच प्रोडक्शन वहाँ पे प्रॉपर नहीं होता है, साथ साथ में उसको हियरिंग प्रॉब्लम्स ही रहता है। फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ भी रहती है वहाँ पे, लाइक वर्टिब्रल, अगर वो एक ही पोस्चर में सेम एक ही साइड में आपका काम यूज़ करता है, एक ही पोस्चर में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में क्या रहता है डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम में जो आपको डिफॉर्मिटीज़ पाई जाती है बच्चों में, दैट इज़ काइफोसिस हो गया, स्कॉलिसिस हो गया, ये सारी डिफॉर्मिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। कॉन्ट्रैक्चर्स रहते हैं वहाँ पे, धीरे धीरे करके मसल्स क्या हो जाती है परमानेंट वहाँ पे शॉर्टन्स हो जाती है। उसके बाद में आता है आपका दैट इज टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। अब यहाँ पे क्या है माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, उसके बेसिस में क्या है आपका सेरेब्रल पाल्सी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टिंग्विश करा है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी 70 to 80% है, मोस्ट कॉमन पाई जाती है। डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी 10 to 20%, अटैक्सी सेरेब्रल पाल्सी 5 to 10%, एंड मिक्स सेरेब्रल पाल्सी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट रहता है इसमें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी डिपेंडिंग अपॉन द, हमने जो ये भी डिस्टिंग्विश करा है स्पास्टिक है, डिस्काइनेटिक है, अटैक्सिक है, डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि लाइक हमारा जो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है वो कैसे कॉज होता है। जो आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो मोटर कॉर्टेक्स है अगर वहाँ पे डैमेज हुआ है ब्रेन में, तो दैट लीड्स टू द सेरेब्रल पाल्सी, वहाँ पे क्या करता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी को वो कॉज करवाता है। नेक्स्ट आपका रहता है इसमें दैट इज़ आपका बेसल गैंग्लिया। अगर बेसल गैंग्लिया के अंदर आपका डैमेज हुआ है, ब्रेन डैमेज हुआ था, तो दैट लीड्स टू द आपका डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी रहता है वहाँ पे। तो इसमें क्या रहता है आपके इनवॉलेंट्री अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में क्या है वहाँ पे आपका जो हाइंड ब्रेन का जो सेरिबैलम पार्ट है जो आपको बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, अगर वहाँ पे डैमेज हुआ है ब्रेन में तो दैट लीड्स टू द अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट आपका रहता है कि ब्रेन के अंदर मल्टीपल एरियाज में अगर यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ है या ब्रेन डैमेज हो गया है, दैट लीड्स टू द मिक्स टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट हमारा आता है कि आपका जो सब टाइप्स है सीपी के कि बेस्ड ऑन द कौन कौन सा उसका साइड इफेक्ट हुआ है, वेदर एक लिम्ब इफेक्ट हुआ है या हाफ साइड ऑफ द बॉडी हुआ है या फिर दोनों लोअर लिम्स हुए हैं, डाइप्लेजिक है, क्वाड्रिप्लेजिक है, हेमीप्लेजिक है, मोनोप्लेजिक और या फिर पैराप्लेजिक। डाइप्लेजिक में क्या है कि आपके आर्म्स ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, आपके लेग से ज़्यादा। क्वाड्रिप्लेजिक में दोनों हाथ दोनों पाँव इफेक्ट हो सकते हैं। हेमीप्लेजिक में क्या हाफ साइड ऑफ द इफेक्ट हो सकता है। मोनोप्लेजिक में एक लिम्ब, अपर लिम्ब हो सकता है, लोअर लिम्ब हो सकता है। पैराप्लेजिक में आपके बोथ द लेग्स वहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाइप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। नेक्स्ट आता है आपका स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। जैसे हमने अभी उसमें पिक्चर में देखा था कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी मेनली कॉज होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का
जो एरिया है मोटर कॉर्टेक्स वहाँ पे डैमेज होता है तो दैट लीड्स टू द स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन है जो हम डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या है, मूवमेंट्स क्या रहेंगे, स्टिफ और जर्की रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे मसल टोन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दैट इज़ नॉन एज हाइपरटोनिया, इंक्रीज्ड मसल टोन, एंड दिस रिजल्ट्स इन स्टिफ मसल्स विच कैन मेक द मूवमेंट डिफिकल्ट और इवन पॉसिबल। बिकॉज यहाँ पे क्या है, मसल्स का ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है मूवमेंट के अंदर। अगर ऊपर से ही प्रॉपर सिग्नल्स नहीं आते, मसल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, स्टिफ हो गई, हाइपरटोनिया में आ गई, तो प्रॉपर आपका मूवमेंट कॉज वहाँ पे नहीं करवाता। नेक्स्ट, मसल्स अपीयर स्टिफ बिकॉज द मैसेज टू द मसल्स आर सेंड इनकरेक्टली थ्रू द इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी एज दैट इज बेसल गैंग्लिया का जो पार्ट है आपका, जो आपके मसल टोन को कंट्रोल करके रखता है और इनवॉलंटरी मोमेंट्स को वहाँ पे कंट्रोल करके रखता है, तो वहाँ पे अगर डैमेज होता है, बेसल गैंग्लिया के पार्ट में डैमेज होता है, दैट लीड्स टू द डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। तो यहाँ पे क्या है, पीपल विद डिस्काइनेटिक फॉर्म्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी हैव वेरिएबल मूवमेंट, दैट इज इनवॉलंटरी इन नेचर रहता है, अपने आप ही मूवमेंट होना चालू हो जाता है, उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। दीज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आर स्पेशली नोटिसेबल व्हेन ए पर्सन अटेम्प्ट्स टू मूव। जब वो रेस्ट पर रहेगा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो कुछ भी एक्टिविटी करने को रहेगा या कुछ मूवमेंट करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ये इनवॉलंटरी मूवमेंट, चेकिंग मूवमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्काइनेटिक मूवमेंट्स कैन बी ट्विस्टिंग और रिपीटेटिव मूवमेंट्स, दैट इज नॉन एज आपका, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोनिया। और स्लोरी स्टॉर्मी मूवमेंट्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एथिटोसिस। नेक्स्ट रहता है आपका दैट इज डांस लाइक इरेगुलर और अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट्स, उसको हम लोग कोरिया बोलते हैं। डिस्काइनेटिक मूवमेंट्स ऑफन को अकर विद अलोंगसाइड दिस स्पास्टिसिटी और डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, कई बार एक साथ हम लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में क्या है, ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का सेरिबैलम, वो पार्ट अगर वहाँ पे डैमेज हो जाता है तो दैट लीड्स टू द अटैक्सिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। और यहाँ पे जो सेरिबैलम है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वहाँ पे अगर डैमेज हो गया तो हमारी बॉडी में हमारा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन वहाँ पे लॉस हो जाता है, डिफिकल्टी होती है उसको बैलेंस और कोऑर्डिनेट करने में। अनस्टडी, शेकी एंड द जर्की मूवमेंट्स रहते हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ में क्या है, होल्डिंग और ग्रास्पिंग भी वहाँ पे हमारा वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई मूवमेंट एंड द स्पीच प्रॉब्लम साथ साथ में रहता है उसके साथ में। सो ये हमारा आज का जो टॉपिक था दैट इज़ सेरेब्रल पाल्सी। इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और आगे फ्यूचर में हम लोग इस तरह की वीडियोस और लेते आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।